I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. बोले सुहास इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिनके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा करते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने उसे अपना इतिहास नया, उसे अपना इतिहास नया। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं मणिकांत टीएफए में आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत तो करो हमारा। मेरे स्वागत करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम लोग आजादी के 78वें सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 78th इंडिपेंडेंस डे। और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 78 साल आजादी के गुजार चुके हैं। आज हम उसी पर एक रिव्यू लेने वाले हैं कि क्या हमें बदलाव आया है, कैसे ये आजादी हमें मिली, किनका योगदान था। इसमें हम एक कोटेशन आपको दिख रहा होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन, बहुत ही जो है जीने मरने वाली बातें इसमें बताई गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये क्या है, कुछ लोग बच्चे लोग जैसे ही ये बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ही बोलते हैं खून दो, कहीं सर ये ब्लड बैंक तो नहीं खोले हुए थे सुभाष चंद्र बोस? लगता है ब्लड का, खून का व्यापार चलता था। कोई बोलता है ये खून खराबे वाली बात, डॉन तो नहीं थे? अरे भाई बॉस थे वो बॉस। आज भी कोई मतलब कि अपने क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही करने लगता है तो बोलते हैं बॉस बन रहे हो। वही बॉस थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी कहानी तो कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर निकले सेना तैयार करने के लिए। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी तैयार किया था, आजाद हिंद फौज। भारत की आजादी के लिए उन्होंने सोचा था कि देश में रह करके तो बहुत लोग कर रहे हैं आजादी के लिए काम। ठीक है, तो उन्होंने जो है बाहर गए और हिटलर से मिले, कहा जाता है। ठीक है, हमें देखिए प्रभावित पर्सनालिटी सामने वाला का तब करता है जब हम अंदर से कमजोर होते हैं। वो अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। कुछ लोग बोलते हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे और हिटलर से एक तानाशाह से जाकर मिल गए थे। भाई वो अंदर से स्ट्रांग इंसान थे सुभाष चंद्र बोस, और उसके ज्यादा उनसे डील किए उन्होंने, उससे सेना लिए और उन्होंने बर्मा में आकर के सेना को संगठित किया। जब बर्मा यानी आज का म्यांमार जो है, नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए एक देश जो पहले उस वक्त भारत का ही हुआ करता था, तो वहां आकर के उन्होंने संगठित किया अपनी सेना को। और उस वक्त जब सारी सेना एक साथ जब खड़ी हुई थी और भारत पर आक्रमण करने वाले थे, वो भारत बोले तो ब्रिटिश इंडिया पर। ठीक है, भारत पर आक्रमण मतलब विदेशी मत समझ लीजिए उनको, ब्रिटिश इंडिया पर जो है अटैक करने वाले थे भारत को आजादी दिलाने के लिए, भारत माता को जंजीर की बेड़ियों से अलग करने के लिए। तो ये जो है उन्होंने अटैक करने से पहले सेना की जज्बा बढ़ाने के लिए वहां पर उन्होंने एक खूनी हस्ताक्षर करवाया था अपनी सेनाओं से। क्या है खूनी हस्ताक्षर? इस चीज को गोपाल प्रसाद व्यास ने एक अच्छे से कविता के थ्रू इस बात को समझाया है। आज हम उसी कविता को डेडिकेट आप लोगों को करूंगा और यही हमारे तरफ से जो है टीएफए परिवार के तरफ से जो है इंडिपेंडेंस डे के लिए जो है शुभकामनाएं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है वो कविता? लेट्स स्टार्ट नाउ।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, वो जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा और दमक उनकी रक्तिम काया। आजान बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उतल पुतल सी में दिल न समाते थे स्वर, इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिनके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता है, सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा करते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खुद से अपना इतिहास नया, खुद से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत।